चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जीके जीएस के आज के टॉपिक में दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग का दूसरा पार्ट होगा। कल हम लोग देखे थे दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक था, और उसी में देखे थे एक इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का क्रम रहा। अगर आपको देखना है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश कौन कौन थे, उसके संस्थापक कौन, उसके अंतिम शासक कौन, तो कल का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट से निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का उसमें गुलाम वंश हम लोग पढ़े थे, और गुलाम वंश में हम लोग 2 शासक के बारे में पढ़े, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और आज पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश में रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और MTS 2023 की बहाली आ गई है, वैकेंसी आ गई है, उसके बारे में भी आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हम लोग टॉपिक की ओर, जो कि है रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखेंगे, रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी, भारत की पहली महिला शासिका बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला शासिका। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि रजिया सुल्तान और बलबन से आप लोग का प्रश्न कोई छूटे ना पूछे, तो आप इतना से आगे समझ लीजिए कहता क्या, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाइएगा। तो देखेंगे पहली महिला सुल्तान कौन हो जाएगा, या भारत की पहली महिला शासिका पूछेगा तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इल्तुतमिश की पुत्री, किसकी पुत्री याद रखेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री थी। पर्दा प्रथा का त्याग किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया कहने का मतलब है ये पुरुष की भांति व्यवहार करने लगी। महिलाओं को जो पर्दा में रहने का था उसको हटा दिया, पुरुषों की तरह चोगा, चोगा देखेंगे बड़ा बड़ा जो राजा महाराजा गौन टाइप का नहीं पहनते थे, कावा कहते थे, या चोगा जो कि कोट टाइप का होता था, कुल्ला जिसको टोपी कहते हैं। ठीक है, चोगा कोट टाइप का होता था, जो राजाओं को आप देखेंगे पहले फिल्म वगैरह आप देखेंगे, पुराना फिल्म जिसमें राजा महाराजा का रोल करते थे तो उस तरीके का पहनते, तो उसी को चोगा या कावा कहते हैं इसको। ठीक है, कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार जाती थी, पहनकर राज दरबार जाती थी। ये पुरुषों की भांति पर्दा प्रथा त्याग कर दिया, पुरुषों की भांति चोगा कुला पहनकर और खुले मुंह, जैसे देखते होंगे आप लोग पहले देखते होंगे महिला यहाँ से यहाँ तक मुंह ढकी हुई रहती थी, रुमाल टाइप का एक रहता था बना हुआ, उस सब त्याग कर दिया, मतलब एकदम पुरुषों की तरह जीवन जीना ये चाहती थी। पर्दा प्रथा त्याग पूछेगा कौन, तो रजिया सुल्तान। पुरुषों की तरह चोगा और कावा, चोगा इसी को कावा कहते हैं, कुला जिसको टोपी कहते हैं, पहनकर कौन जाने लगी, रजिया सुल्तान। अल तुनिया के साथ, ध्यान दीजिएगा, रजिया सुल्तान का विवाह होता है। अल तुनिया नामक एक व्यक्ति है जिसके साथ रजिया सुल्तान का विवाह होता है, और 1240 में रजिया सुल्तान मर जाती है, 1240 में रजिया सुल्तान मर जाती है। तो मुख्य क्वेश्चन इसमें आप याद रखेंगे, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान पूछेगा या भारत की पहली महिला शासिका बोलेगा, रजिया सुल्तान ही आ जाएगा। ऐसा कौन सुल्तान था जो टोपी सीख कर अपना जीवन निर्वाह करता था, नोट करके देखेंगे, इस पॉइंट को आपको लिखवाए हैं, नोट करके लिखेंगे, नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद यह एक ऐसा शासक हुआ कि जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था, दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था। अब देखेंगे मुख है जो बलबन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रहेंगे, बलबन के बारे में देख लीजिए, पढ़ते हैं। यह इलवरी तुर्क जाति का था, ध्यान दीजिएगा, बलबन किस जाति का था, तो इलवरी तुर्क जाति का था, इलवरी तुर्क जाति का। इल्तुतमिश का गुलाम था, ये भी ध्यान रखेंगे, बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। कल भी आपको क्रम बताए थे, याद रखेंगे, एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का फिर गुलाम बनता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बनेगा बलबन, इल्तुतमिश का गुलाम कौन बनेगा, बलबन। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ध्यान दीजिएगा, बलबन का वास्तविक नाम पूछेगा तो बहाउद्दीन, बहाउद्दीन था, और उपाधि इसको मिला था उलुग खां का, ध्यान दीजिएगा, बलबन को कौन सा उपाधि मिला, उलुग खां का उपाधि मिला, और उपाधि कौन दिया था, नासरुद्दीन महमूद। ये उपाधि देने का काम कौन किया था, नासरुद्दीन महमूद। पूछेगा कि बलबन को उलुग खां का उपाधि कौन दिया, तो नासरुद्दीन महमूद ने दिया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, बलबन इलवरी तुर्क जाति का था, जो कि इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का यह गुलाम था, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और इसको उपाधि मिला उलुग खां का, और यह उपाधि कौन देता है, नासरुद्दीन महमूद।
तुर्कान चिहलगामी, ध्यान दीजिएगा, जिसको 40 सरदार गुलामों का संगठन भी आपको बताए थे। तुर्कान चिहलगामी 40 सरदार गुलामों का संगठन, 40 गुलाम सरदारों का गठन, उसको विनाश कौन किया है? तो बलबन किया है। और लाया था इल्तुतमिश, कल बताए थे कि लाया कौन था? इल्तुतमिश उसको लाया था, और विनाश कौन कर दिया था? बलबन। तुर्कान चिहलगामी को विनाश किया, उस प्रथा को खत्म कर दिया। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत किया, ध्यान दीजिएगा, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत कौन किया? तो बलबन किया। सिजदा मतलब राजा के सामने, अपने शासक के सामने सर झुकाना, और पैबोस मतलब पैरों को चूमना। ध्यान दीजिएगा, आप देखोगे पुराना सीरियल वगैरह में जो राजा महाराजा का देखा जाता था, तो उस तरीके का सीरियल में आपको मिलेगा। कौन? पुराने टाइप के सीरियल जो कि राजाओं महाराजा टाइप का चलता था, वो सीरियल में देखिएगा तो मिलता होगा कि वो राजा के आगे सर झुकाता था और पैरों को चूमता था। चूमने का मतलब ये नहीं कि पैरों का एक चूमने का भाव देना है कि पैर हम आपका चूम रहे हैं। तो राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत कौन किया था? बलबन किया था। नवरोज उत्सव का आरंभ किया, ध्यान दीजिए, नवरोज उत्सव, क्या नवरोज उत्सव को कौन लाया? तो बलबन लाया था। नवरोज उत्सव को कौन लाया था? बलबन। नवरोज उत्सव को कौन लाया? बलबन। और नवरोज क्या है? तो ये पारसियों का 9 वर्ष त्योहार था, पारसियों का 9 वर्ष त्योहार था। इसको दिल्ली सल्तनत में कौन लाया है? बलबन लेकर आया है, दिल्ली सल्तनत में बलबन लेकर आया है। रक्त और लौ का नीति लागू किया, एकदम याद रखिएगा, अपने विरोधियों के प्रति, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त के नीति लाया, लौह एवं रक्त का नीति लाया। विश्व इतिहास पढ़िएगा तो वहां पर पूछता है कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क। कौन किया? बिस्मार्क। लेकिन दिल्ली सल्तनत में, याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में हम लोग लौह एवं रक्त का नीति पूछेगा तो कौन किया? बलबन। ज्यादातर बलबन का ही रहता है। हाँ, 10th क्लास वगैरह का आप दे रहे हैं, 10th क्लास 11th 12th में होगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया? तो बिस्मार्क। जब बिस्मार्क पढ़ेगा तब विश्व इतिहास में है, यूरोप के राष्ट्रीयकरण, यूरोप का राष्ट्रवाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला लौह एवं रक्त का नीति कौन लाया था? बलबन लाया था, याद रखिएगा। इसके दरबार के बलबन के दरबार के 2 कवि थे प्रसिद्ध, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि बलबन के दरबार के कवि कौन? बलबन के दरबार के कवि मतलब दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली। कौन बोली? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में, याद रखेंगे, खड़ी बोली। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फारसी। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? फारसी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कौन किया? तो तुर्कों के द्वारा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तुर्कों के द्वारा। फिर से याद रखेंगे, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पूछेगा तो फारसी था। भारत में पोलो खेल कौन लाया? पोलो खेल का प्रचलन कौन लाया? तो तुर्कों के द्वारा लाया गया था। और कल आप लोग देखोगे पोलो खेल खेलते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिरकर लाहौर में मृत्यु हो जाता है। तो इसी में कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते रहें वीडियो को, आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को दिल्ली सल्तनत से जो भी प्रश्न पूछे वो छूटे नहीं। और प्रश्न आप देखेंगे हमेशा बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, सब जगह आपको ये जीएस में प्रश्न पूछता ही है। चलिए बच्चों, इसी में आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में बलबन, इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान के बारे में देखे हैं। तो गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होता था। क्या होता था? रत्ती। न कहते कि रत्ती भर भी तुमको ना देंगे, तो तौल का सबसे छोटा इकाई रत्ती होता था। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो याद रखेंगे, जील-ए-इलाही। पूछेगा कि बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? जील-ए-इलाही। जील-ए-इलाही। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को बनाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे बनाया? मलिक जानी को बनाया। चंगेज खान का मूल नाम पूछेगा तो तेमुचीन था। चंगेज खान का मूल नाम कौन? तेमुचीन।
किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार। गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन उपाधि धारण किया? जिले-ई-इलाही। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जान, ये भी याद रखेंगे। चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन था और चंगेज खान किसके समय में? इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार। चलिए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। आप लोग को बताए थे गुलाब खीला तालाब से लाद, तो गुलाब से गुलाम वंश, खीला से खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक। संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था। राजधानी कहाँ बनाया? किलो खड़ी बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? किलो खड़ी, जो कि दिल्ली में है। इसकी राजधानी कहाँ है? किलो खड़ी दिल्ली में पड़ता है और यहीं पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। मृत्यु देखेंगे 1296 में कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गांधी का इसी का भतीजा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार देता है। कहाँ मार देता है? कड़क मानिकपुर में उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1296 में। और गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पूछेगा बचपन का नाम क्या है? अली तथा गुरशाह। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशाह। जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद, ध्यान दीजिएगा, अपने चाचा को मार देता है और चाचा के पुत्री से ही विवाह कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद। तो जलाउद्दीन खिलजी को कौन मार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार दिया और अपने चाचा की पुत्री से शादी कर लिया, तो दामाद भी हो गया। जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा दामाद, याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां का सरदार था, वहां का सूबेदार था या सरदार था। ठीक है, सरदार या सूबेदार, कभी कभी आपको सूबेदार भी मिल जाएगा, सूबेदार या सरदार। ठीक है, वहां सरदार था या कहाँ का? सूबेदार था। 28 प्रकार का टैक्स लगवाया है, ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में 28 प्रकार का टैक्स लगवाया था। कुछ निर्माण कार्य किया, ध्यान दीजिए, कुछ बनाया है। पहला जमियत खाना मस्जिद। दूसरा अलाई दरवाजा, नोट करके लिखेंगे। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। कहेगा किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं? किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं? तो अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार हो गया अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया? तो बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सभी दिल्ली में। सभी कहाँ है? दिल्ली में। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सभी का निर्माण कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसी में आगे हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और महत्वपूर्ण कार्य। चलिए पहले बच्चों, अभी हम लोग आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी में। तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ काम किया है, बेहतरीन काम था, उसको कम से कम देख लीजिए। एग्जाम में बेहतरीन मतलब परीक्षाओं के लिए बेहतरीन था। ठीक है ना, परीक्षाओं के लिए बेहतरीन है क्योंकि ज्यादातर सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछेगा कौन लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को पूछेगा लागू कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कम तोलने वाले को दंडित किया। कम तोलने वाले को क्या किया? दंडित किया। तो कम तोलने वाले को दंडित किया, इसका मतलब समझ लीजिए, जितना आप कम तोलिएगा उतना मांस का टुकड़ा, इसने ऐसा अभियान चलाया था कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 ग्राम कम तौलता है, पकड़ा जाता है, तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। 100 ग्राम उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो कम तोलने वाले को दंडित नहीं, कठोर प्रतिबंध लगा दिया। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, याद रखिए। सेना को नगद वेतन कौन दिया?
सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो सेना को अपने साथ में रखना पड़ेगा। और सेना कब साथ रहेगी? जब उसको वेतन वगैरह रुपये पैसा देंगे तब। तो सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। भर्ती का आधार योग्यता बनाया। सेना में भर्ती का आधार क्या बनाया कि योग्यता के आधार पर भर्ती होगा। अस्थाई सेना का नींव डाला। अस्थाई सेना का नींव डालने वाला पहला शासक पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना का नींव डालने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा लागू किया। देखेंगे घोड़ा दागना कहने का मतलब है उस समय सैनिकों को जैसे एक घोड़ा था, जिस सैनिक को एक घोड़ा मिला तो उसका वेतन कम था, किसी सैनिक को 2 घोड़ा मिला तो उसका वेतन होता था ज्यादा। ठीक है, तो घोड़ा दागने के लिए क्या किया? तब क्या कुछ लोग होते थे कि आपका घोड़ा मेरा घोड़ा, जैसे 2 लोग हैं, 2 लोग हुए, एक घोड़ा, दोनों घोड़ा को एक बार लेकर चला गया, वेतन 2 घोड़ा का ले लिया, घोड़ा इसके पास से घोड़ा। तो राजा को पता चला कि भाई पैसा ज्यादा राजस्व से खर्चा हो रहा है वेतन पर, तो क्या किया कि घोड़ों को चिन्हित करने का काम किया। तो ये घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना। उस समय इस तरीके का डिजिटल तो जमाना था नहीं कि आपका फोटो खिंचा के आपका ID कार्ड बन जाएगा। तो सैनिकों का हुलिया लिखा गया कि इससे पहचान हो सके कि ये सैनिक कार्यरत है। तो घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना, ये दोनों कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। 50% टैक्स वसूला, मतलब उपज का आधा टैक्स है। 50% उपज का आधा, याद रखेंगे 50% तो उपज का आधा। 2 नया टैक्स लगाता है, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर, टैक्स को कर कहते हैं, चराई कर। तो दुधारू पशु पर जो टैक्स लिया उसको चराई कर नाम दिया गया। दुधारू पशु पर जो टैक्स लिया वो चराई कर होगा। दुधारू पशु पर जो टैक्स लेगा वो चराई कर होगा। और गढ़ी कर, मकान पर, झोपड़ी पर, ठीक है ना, आप जो मकान बनाते थे उस पर जो टैक्स लगता था उसको गढ़ी कर कहा गया। चराई कर दुधारू पशु पर और गढ़ी कर मकान पर। स्वयं एक उपाधि लेता सिकंदर सानी का। स्वयं कौन सा उपाधि लिया? सिकंदर सानी का उपाधि लिया। इसकी मृत्यु 1361 में, इसकी मृत्यु 1361 में हो गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। कम तोलने वाले को दंडित किया, सेना को नगद वेतन चालू किया, भर्ती का आधार योग्यता बनाया, अस्थायी सेना का नींव डाला, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा चालू किया, 50% टैक्स वसूला, चराई कर और गढ़ी कर 2 नया टैक्स लागू किया, चराई कर दुधारू पशु पर, गढ़ी कर मकान पर। स्वयं को सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर को उपाधि लेता है और मृत्यु 1361 ईस्वी में। और इसी का एक गुलाम है जिसको मलिक काफूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिक काफूर। पूछेगा मलिक काफूर किसका गुलाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। यह हिजरा था। मलिक काफूर क्या था? हिजरा था। और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। नुसरत खाने से 1000 दिनार में खरीदा था, याद रखेंगे। नुसरत खाने से 1000 दिनार में खरीदा था। नुसरत खाने से कितना में? 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए 1000 दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी के नाम से किसे जानेंगे? मलिक काफूर को जानेंगे। दक्षिण भारत अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत, कई बार एग्जाम में पूछा था, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को। तो बच्चों, दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग मलिक काफूर मतलब अलाउद्दीन खिलजी तक देखे हैं। खिलजी से कुछ और प्रश्नों को लेकर और तुगलक वंश को लेकर हम लोग कल हाजिर होते हैं। तब तक यहीं तक आप लोग इसे देखें, याद कर लें। धीरे धीरे हम लोग का चलेगा दिल्ली सल्तनत। 2-3 वीडियो हम बोले थे कि आपको लगेगा, तो समाप्त होने में थोड़ा समय है, क्योंकि हड़बड़ाहट से एक ही दिन अगर देंगे तो आपसे याद भी नहीं होगा। हम लोग को उतना ही डेली पढ़ना है जितना याद हो जाए। और परीक्षाओं को जो महत्वपूर्ण है सभी तथ्य आप लोग के सामने दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इतिहास के किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। अगर ऑफलाइन सेंटर पर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको सभी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग को मिलता है, तो उसको बनाते रहते हैं आप लोग। और ऑनलाइन जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी भी बुक से लगा लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न बनते हुए मिलेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, वंदे मातरम।